रेल मंत्रालय ने अयोध्या को दी एक और सौगात। अयोध्या कैंट से मुंबई के लिए चलेगी तुलसी एक्सप्रेस। सांसद लल्लू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। व्यापारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खराब सड़क की वजह से बढ़ रही है मुश्किलें। अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। अपर निदेशक ने हनुमान को बताया गुंडा। हिंदू संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाढ़ से प्रभावित हो रहे कई क्षेत्र। करीब 150 गांव आए बाढ़ की चपेट में। प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे राज्य मंत्री अजीत पाल। झूठी गवाही देने के लिए परिवार को किया मजबूर। गवाही न देने पर युवक को दी धमकी। परेशान परिवार ने एसपी से मदद की लगाई गुहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बांदा से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर। 2 बाइक सवारों के हादसे में हुई मौत। 2 घायलों को ले जाया गया ट्रॉमा सेंटर। उपचार के लिए घायलों को किया भर्ती। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर ने देखते ही एक को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे को डॉक्टर ने बताया कि मृत अवस्था में लाया गया था। ऐसा की बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर। इसके दौरान 2 बाइक सवारों की हादसे में मौत हो गई। घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। उपचार के लिए घायलों को किया भर्ती। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अगली बड़ी खबर बांदा से, जहां तेज रफ्तार बाइक ने व्यक्ति को मारी टक्कर। घर जा रहा व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। तेज रफ्तार बाइक ने व्यक्ति को मारी टक्कर। घर जा रहा व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए किया रेफर। हायर सेंटर के डॉक्टर ने व्यक्ति को किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां तेज रफ्तार बाइक ने व्यक्ति को मारी टक्कर। घर जा रहा व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। चुन्नू को जो कि बुराई कोतवाली देहात का रहने वाला था, उसको अति गंभीर अवस्था में यहाँ लाया गया था। उसका एक्सीडेंट हुआ था। उपचार के बाद उसको यहाँ से हायर सेंटर के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी को पुनः यहाँ पे लाया गया। उसका पीएम के लिए बॉडी रखवा दी गई है। बांदा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां से तेज रफ्तार बाइक ने व्यक्ति को मारी टक्कर। घर जा रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर किया, लेकिन हायर सेंटर के डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया सीज। सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया सीज। रात में हो रहे अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई पर खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। नायब तहसीलदार सदर ने की बड़ी कार्रवाई। रामकोट थाने के पास हो रहे खनन पर पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी। सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीतापुर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया सीज। रात में हो रहे अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई पर खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। रेल मंत्रालय ने राम भक्तों का सफर अयोध्या तक बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल लगातार अयोध्या तक जाने वाले राम भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार अब मुंबई से प्रयागराज तक चलने वाली तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन का रूट का विस्तार करते हुए अयोध्या तक कर दिया गया है। अब अयोध्या कैंट से मुंबई के लिए तुलसी एक्सप्रेस चलेगी। इसी मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से तुलसी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर मुंबई के लिए रवाना किया। मुंबई के लिए ट्रेन चलनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री वैष्णव जी ने
इस मांग को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। आज यह तुलसी एक्सप्रेस जो मुंबई से प्रयाग आती है उसका विस्तार करके सोमवार और मंगल को अयोध्या से मुंबई के लिए किया गया है। हम अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री माननीय वैष्णो जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अयोध्या मुंबई से आने वाली जनता को, राम भक्तों को, और अयोध्या से मुंबई जाने वाले राम भक्तों को और पूरी जनता को एक सुविधा उपलब्ध कराने का जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के नूह में रोल्स रॉयस कार ने टैंकर को टक्कर मारी थी। इस हादसे में ड्राइवर और उसके साथ बैठे सुपरवाइजर की मौत हो गई। बता दें, इस हादसे में मरने वाले सुपरवाइजर कुलदीप सिंह अयोध्या के रहने वाले थे। 35 साल के कुलदीप सिंह पिछले 17 सालों से इफ्को इंफ्राटेक कंपनी में काम कर रहे थे और अब सुपरवाइजर थे। वहीं मृतक परिजनों ने बताया कि जब पोस्टमार्टम करवाने गए तो वहां की दशा इतनी खराब थी, इतनी बदतमीजी से हम लोगों के साथ हो रही थी। अपने हाथ से अपने भाई की बॉडी निकलवाई गई। हमने कहा कि कफन दे दीजिए, कफन तक नहीं दिया। वहीं मृतक कुलदीप की पत्नी यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रही है। घटना मैं आजमगढ़ में था, तो मेरे भाई के एक्सीडेंट का पता मुझे किसी ने बताया, मुझे याद नहीं किसी ने बताया कि मेरे घर की किसी ने फ़ोन किया था। मैं तत्काल वहाँ गया। मैं रात को 1 बजे वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि सब पेपर तैयार है, कल सुबह पोस्टमार्टम होगा। हम लोग सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वहाँ का जो प्रशासन था उससे मैंने पता किया कि कब तक वो होगा पोस्टमार्टम, तो कह रहे अभी होगा अभी होगा। वो आते आते समझिए सुबह 10 साढ़े 10 बजे वो पहुँचे। फिर उन्होंने पेपर की कार्रवाई शुरू की। फिर हमको इधर उधर टहलाना शुरू किए कि अभी होगा, ये होगा, वो होगा। जब हम लोगों ने प्रयास किया, हम थक गए कहते कहते, तब उन्होंने समझिए पोस्टमार्टम के लिए हमको 11 बजे के आसपास पेपर दिए। हम लोग गए पोस्टमार्टम करवाने। अब पोस्टमार्टम करवाने गए, दशा वहाँ की इतनी ख़राब थी, इतनी बदतमीजी हम लोगों के साथ हो रही थी कि बताइए, हम अपने हाथ से अपने भाई की बॉडी हमसे निकलवाया गया फ्रीजर से। और बताइए कफन के लिए वो अंडरवियर में थे, हमने बोला एक कफन दे दीजिए, कफन तक नहीं दिए। और तब एक लपेटा गया था कपड़ा, ब्लड से पूरा वो सना हुआ था। हम वो कपड़ा समझिए, मैं वो किसी तरह मैं उनको लगाया, फिर मुझे गस आने लगा, मैं हट गया। मेरा भाई छोटा था, चाचा का लड़का वहाँ रहता है। फिर उन लोगों ने उससे बॉडी उठवाए, वो लोग फिर ले गए पोस्टमार्टम हाउस में। वहाँ पे उनसे पोस्टमार्टम जो ऑपरेट किया था उस पर रखवाए। खबर हमीरपुर से है, जहां एक परिवार को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिससे परेशान परिवार ने एसपी के कार्यालय पहुंच के कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें, गांव के एक निवासी के पारिवारिक झगड़े चल रहे थे, जिसके बाद आरोपियों ने युवक के परिवार को झूठी गवाही देने की बात कही। वहीं युवक का इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। झूठी गवाही देने के लिए बोल रहे हैं। हमने गवाही देने से मना कर दिया तो जान से मारने की धमकी। हमारे घर में आके दरवाजे में बैठकर गाली गलौज करते हैं। किसी भी समय बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। और हम एक आड़त में काम करते थे, उस आड़त में इनका कुछ लेन देन जो भी हो, वो आड़त वाले की मृत्यु हो गई है। अब ये बोल रहे हैं 1 लाख रुपए की हमसे ज़बरदस्ती मांग हो रही है। 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है, न देने पर जान से मारने की धमकी। और थाने गए थे 2-3 बार, इनको बुलाया तो ये 1 बार गए, दोबारा गए नहीं। खबर हमीरपुर से है, जहां पर निदेशक ने भगवान श्री राम के दूत हनुमान को गुंडा बताया था, जिसको लेकर हमीरपुर जनपद के राठ में हिंदू संगठन व व्यापार मंडल के लोगों ने विरोध किया और प्रदर्शन किया। और अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग मंडल चित्रकूट बांदा के विजयपति द्विवेदी के खिलाफ मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। विजय द्विवेदी जी, जो कि अपर निदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो हमीरपुर में आए थे। उन्होंने अशब्द बोले हुए हैं भगवान के प्रति। जो वे शब्द बोले हुए हनुमान जी के प्रति भी मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन पूरा हिंदू समाज उससे आहत हुआ। और हम विभागीय कार्रवाई के लिए प्रयास करते हैं कि पूरा विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। और ऐसे जो अधिकारी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ माफीनामा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं जिला अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से। वहाँ पर जो पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल पूछे कि यहाँ पे मरीज परेशान है या ये है वो है, तो उन्होंने अपनी अन्य बात करते हुए हनुमान जी को उन्होंने गुंडा कर बताया। क्योंकि हनुमान जी एक हमारे आस्था के प्रतीक है, सभी सनातन बंधुओं के प्रतीक है। और हनुमान जी के
गुंडा बोलना, तो तुम इतने बड़े हो गए कि तुम हनुमान जी को गुंडा बोलो। हम सभी सनातनवासी, हम सभी हिंदूवासी, हम जितने भी हिंदू संगठन हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू संगठन हो, अन्य संगठन हो, सभी में लोगों ने मिलकर कल हमीरपुर में ज्ञापन दिया है, आज राठ में ज्ञापन दिया है, माननीय तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, यहाँ पे शिव साहब को ज्ञापन दिया है, हम लोग बांदा में ज्ञापन देंगे। साथ हमारी कार्रवाई। हमीरपुर माध्यमिक शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग सामने रखी। इस दौरान विरोध जताते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को वापस लेने की मांग उठाई। उनका कहना है कि विधेयक द्वारा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को निरस्त किए जाने से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तों पर गंभीर संकट आ गया है। हम लोग इस गोल चबूतरे में जिलाधिकारी कार्यालय पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 विधेयक पारित हुआ है 9 और 11 अगस्त को विधानसभा और विधान परिषद में, उसमें हमें जो पूर्व में प्राप्त 1982 में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड था उसमें जो प्रावधान था धारा 21, धारा 18 और धारा 12, उसको समाप्त करके सरकार हम लोगों की उपलब्धियों को जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिलवाई थी उसको छीनने का प्रयास कर रही है। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप हम प्रदेश संगठन के नेतृत्व के आह्वान पर आज हम जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को जो है संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाएगा। इसी संबंध में आज हम यहाँ पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजना है माननीय जिलाधिकारी द्वारा, तो हम लोगों के पूरे प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान में ये धरना आयोजित किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो हम लोगों की सेवा शर्तें जो खत्म की जा रही हैं, हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है शिक्षकों के भविष्य के साथ, जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो विधेयक पास हुआ है उसमें हम लोगों के साथ कई अन्याय हुआ है। हम लोगों की सेवा संबंधी जो हम लोगों को हक थे, अधिकार थे, वो छीन लिए गए हैं। उसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये ज्ञापन देकर निवेदन किया जा रहा है कि इस विधेयक को रद्द करें और इस तरीके से हम लोग जो देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि हमारे साथ हम इसी सेवा शर्तें जो लागू की जा रही, आगे भी बहुत सारे डर अध्यापकों में, शिक्षकों में हैं। उन सब को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ज्ञापन देकर निवेदन कर रहे हैं कि कृपया इस विधेयक को रद्द करें और हम शिक्षकों का भविष्य, जो देश का भविष्य बना रहे हैं, उनके भविष्य का भी ख्याल। हरदोई के एक गांव की एक 15 साल की किशोरी से एक युवक द्वारा रेप का मामला सामने आया है, जहां किशोरी के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ 3 लोगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग निकले। हालांकि पुलिस एक युवक द्वारा रेप की तहरीर मिलने की बात कह रही है। बता दें किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। वहीं एसएसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि एक युवक के विरुद्ध तहरीर मिली है। मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है। टिकिया खवा देंगे, हम जिन्हें नहीं पावा यहाँ बतावा है। वो कहीं माँ भी होश हमको नहीं है, हमारा दिमाग नाच रहा है। वो बता रही है एक रहता राहुल और एक टीमो है और एक लड़का पता नहीं दोस्त है दद्दा कि कौन है, अब नहीं पता। एक पकड़े मोहरे पर पने है, मोहरे पर डाल ली है। हाँ लेके दद्दा कहाँ लेगा, मोहरे पर मिली है घटना। दद्दू जिन्हें नहीं पावा, हम चारा काटे गए थे और जब चारा त्यान तब पर लड़की ढूंढा तो हमारी लड़की जब उठाए ले गए भैया, तो हमारी लड़की मिले कहाँ यहाँ घर में। मुन्ना के दुल्हन है, एक गांव में लड़का ठहर भी रहता उसके, तो वो कहे कि जा तुम्हारी लड़की वहाँ पर पड़ी है। फिर वह स्वयं मुन्ना के दुल्हन है कि राहुल उठा ला है, तुम्हारी लड़की वहाँ पड़ी। तो लड़की की कौन है? माता जी है भैया। क्या नाम है लड़की का? लड़की की नेहा नाम है। कौन गाँव है? टिकुरी थाना वेहदिनी। हम मियाँ बीबी दोनों लोग घास छीलने गए थे भैंस को, और वहाँ से घास छील के आए तो लड़की इनको घर में नहीं मिली। घर में जब नहीं मिली तब मैं ढूंढना चालू कर दिया दहने बाएं। थोड़ा मेरे गांव के पास एक जंगल पड़ता है, वहाँ बठिया लगी हैं, एक आश्रम बना हुआ है, वहाँ भी देखा दुखा, वहाँ भी नहीं लड़की मिली। बाद में अपने भतीजे को मैंने बुलाया, दूसरा भतीजा था उसको बुलाया, उसको बुला करके मैंने कहा भैया नेहा देवी जो है गायब है, इसको जो है ढूंढो। बाकी हम वहाँ से खेत गए थे, खेत से बगिया गए, बगिया में वहाँ नहीं मिली। और उसके बाद में मेरे भाई के पास गए, भाई से बताया, भाई मेरा भैंसे चरा रहा था, वो भैंसे रपटा के घर में बांध दिया। फिर जो है लड़की को वो दूसरी जो उसके पड़ोस में औरत थी वो हमारे घर को बताने आई। बोले थाना बेनीगंज के कल्याणमल क्षेत्र का मामला है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा
इस आशय का तहरीर दिया गया है कि उसकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र करीब 15-16 वर्ष है, गांव का ही एक व्यक्ति घर में अकेला पाकर गलत काम किया और घर के और ये लोग इनके परिजन बाहर गए थे खेतों में काम करने के लिए। इस तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही उसको अभियुक्त को गिरफ्तार करके। खबर मथुरा से है, जहां 6 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि 26 तारीख को 6 साल का भानु स्कूल से वापस आ रहा था कि तभी उसका अपहरण हो गया, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 1.5 घंटे बाद ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया था। और आज दोपहर बच्चे का अपहरण करने वाले कल्लू से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान गोली लगने से कल्लू घायल हो गया, जिसके बाद घायल अवस्था में कल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटर बरामद किया। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली इकाई के व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। खराब सड़क की वजह लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें, व्यापारी नेता बसंत सिंह बग्गा ने जिलाधिकारी को 7 दिन के भीतर सड़क पर बने गड्ढों को भरवाने और सड़क की मरम्मत न होने पर अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। धूल की वजह से व्यापारियों का व्यापार ही नहीं बर्बाद हो रहा, बल्कि अस्थमा जैसी बीमारी भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। प्रशासन की लगातार कोशिशों के बावजूद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आ रहा है, जहां तेज रफ्तार एक्सयूवी कार सड़क किनारे किनारे पुलिया से टकराकर पलट गई। घटना में कार सवार सेना के जवान समेत 2 लोग घायल हो गए। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सेना के जवान को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक युवक जिसका नाम कंचन यादव है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां की इमरजेंसी में लगभग 4:50 में गंभीर दुर्घटना की वजह से मृत अवस्था में लाया गया। कहाँ के रहने वाला है सब? ये करौली। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें, पुलिस ने कुछ ही घंटों में मृतक अजय के हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि अजय कई महीनों से उसकी भतीजी को फोन करके परेशान कर रहा था, जिसके बाद बीते 26 अगस्त को अजय और उसके दोस्त को बहाने से बाग में बुलाया और अजय का फोन चेक किया गया, जहां उसकी भतीजी का नंबर कई बार डायल किया पाया गया, जिसके बाद आरोपियों ने अजय का फोन को फॉर्मेट मार दिया। वहीं अजय ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने अजय को डंडे से बेरहमी से पिटाई करके अधमरा कर दिया। 20 अगस्त को सहसपुर जट थाना नकोड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम है, वहाँ पर एक वादी हैं श्री विनोद कुमार। उन्होंने रात्रि में थाना में आकर सूचना दी कि उनके बेटे की किसी ने पीट कर हत्या कर दी है और चोट के निशान हैं। इसमें पोस्टमार्टम कर विधिक कार्रवाई करने की उन्होंने एप्लीकेशन दी। तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। कल इन्होंने थाने पर आकर एक तहरीर दी, जिसमें कि 5 लोगों के खिलाफ एक नामजद तहरीर थी। इन्होंने बताया कि इन लोगों ने उनके बेटे की। उन्नाव में गंगा नदी करीब 1 सप्ताह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं उन्नाव में तकरीबन 150 गांव बाढ़ की चपेट में है। सीएम के निर्देश पर राज्य मंत्री अजीत सिंह उन्नाव पहुंचे, जहां राज्य मंत्री को डीएम कार्यालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल ने सदर विधायक पंकज गुप्ता की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मदद का आश्वासन दिया। आज जनपद उन्नाव में बाढ़ की समीक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ सभी अधिकारीगण, माननीय विधायक सभी लोग आए हुए हैं और विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा हुई है। जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ आई हुई है, समस्या है, उसको सरकार ने तुरंत कहा है इसको निदान करके उनको कोई भी समस्या न हो, लाइट की व्यवस्था हो, डॉक्टर रहे वहाँ पर, और जो भी राशन सामग्री उनको दी जा रही है, राशन की किट वगैरह, अच्छे से सब तक पहुँचे। और वहाँ पर प्रकाश के लिए व्यवस्था के लिए बोला गया, वहाँ पर 16 लाइट लगा दी जाए, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर अच्छा रहे। उनको भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।